बुद्धेः किम लक्षणम कतिधा जसा, बुद्धि का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार की। कतिधा च सा सर्वव्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञान, सकल व्यवहारों के कारणीभूता जो गुण है उस गुण का नाम बुद्धि है। बुद्धि से कोई अंतःकरण विशेष ना समझे आप, इसलिए कहा बुद्धि ज्ञानम। सर्व व्यवहार का तात्पर्य क्या, सर्व व्यवहार से क्या मतलब है, यहाँ बोलना शब्द व्यवहार है। क्योंकि अर्थम बुद्धवा वाक्यम रचेत, अर्थम बुद्धवा शब्द रचना, ऐसा भी अर्थम बुद्धवा शब्द रचना। अर्थ को जानकर, जैसे आपने सामने घड़ा रखा हुआ है, इसको आपने देखा, अब उस अर्थ में उस वस्तु को जाना, जानने के बाद क्या बोलेंगे, अयम घटा, ऐसे व्यवहार ही तो करेंगे, शब्द ही तो बोलोगे। और तीसरे का घटम आनय, वो भी शब्द ही बोल रहा है, उसे सुनकर आप आनयन क्रिया करोगे। क्रिया भी जो होती है शब्द व्यवहार पूर्वक ही होता है। और जो सामान्य रूपेण किसी भी विषय को हम जानते हैं, यह कैसा पता चलता है कि आप अमुक विषय को जानते हैं या अमुक विषय को नहीं जानते, ये हमें कैसा पता चले। जब हम प्रश्न पूछते हैं आप उस विषय के बारे में बोलोगे, जवाब दोगे। अब जवाब दिया तो समझूंगा भाई इस अर्थ को ये जानता, नहीं निकला जवाब तो समझूंगा इस विषय को ये नहीं जानता। माने ज्ञान आपके अंदर है, घट विषय का ज्ञान आपके अंदर है, ये तब जानूंगा जब आप घट विषय के शब्द व्यवहार करोगे। घट क्या है आप जानते हैं, आप उसका वर्णन करेंगे। कई लोग ढिंगांकर हम सब जानते, सीधे बोल देते, बड़े सिद्ध पुरुष जैसे बोल देते, हम सब जानते। क्या जानते हो वही सब तुम है? सब जानते हो, ऐसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए जो तुम नहीं जानते, इसका मतलब सब जानने का हुआ। हम आपको अच्छी तरह से जानते, ऐसे बोल देते। सब जब सुनता है बड़ा बड़ी हंसी आती, देखो कैसे लोग बोल। ऐसे महात्मा ने हमसे कहा, अरे हम आपको अच्छी तरह से जानते, आप क्या है क्या नहीं कैसे। अच्छा, मैंने भी थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर मेरे पास, तुमने ना मेरे को देखा कभी जिंदगी में, कभी साथ में नहीं रहा, कुछ कुछ बात इधर क्या क्या सुन करके उल्टा सीधा अपनी कल्पना कर लिया है और बोल रहे हो कि मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने कहा जानते हो, जिस माता पिता ने पैदा किया और इतने साल पाले, वे नहीं जानते थे साधु बनेगा, ये कब निकलेगा, क्या होएगा, तो तुम क्या जानोगे है? 4 दिन के मेहमान नहीं, सब जानते हो। दुनिया ऐसा है, जाने ना जाने बोलने में तो चुकता है, तो बोलना ही व्यवहार, उस व्यवहार के प्रति उसका किंचित ज्ञान ही कारण। इसे सर्व व्यवहार का मतलब सकल प्रकार के विषय संबंधी शब्द व्यवहार के प्रति जो कारणभूता गुण विशेष है उसका नाम ज्ञान। कहेंगे ठीक है, देखिए पहले मूली में निपटालो। 7 द्विविधा स्मृति अनुभवश्च, वह 2 प्रकार की बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, यह बुद्धि शब्द का ज्ञान है। वेदांति का बुद्धि नहीं समझना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, तो 4 है ना अंतःकरण चतुष्टय, वो यहाँ बुद्धि नहीं है। बुद्धि शब्द का स्वयं मूल में लिख दिया, इसलिए ज्ञानम। 7 द्विविधा स्मृति अनुभवश्च, एक का नाम स्मृति, दूसरे का नाम अनुभव।
आदि के न्याय बोधिनी में व्यवहार है शब्द प्रयोग। व्यवहार का मतलब क्या? शब्द प्रयोग। पदकृतिकार कहते सर्वे ये व्यवहार आहार विहार आदि। आहार विहार जो भी है सारा व्यवहार स्वतः भी हम जो कर रहे हैं तो जान के कर रहे हैं, नहीं तो करेगा नहीं। लगता है आप स्वाभाविक रूप से हो रहा है, स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं होता। जब पैदा होता है बच्चा कैसे रहता है? पड़ा रहता है। अब उसको सिखाया जाता है, चलना भी सिखाया गया, ऐसे चलो। उसको चलने का ज्ञान हुआ तब वो चलने लगा। शुरू से चलने में डरता है, पकड़ के चला जाता है। उसके ज्ञान के बिना वो चल नहीं सकता, खाने का ज्ञान के बिना खा नहीं सकता। ये तो खिलाया गया है, शुरू से आदत डाल दिया। ऐसा कोई चीज नहीं जिसका ज्ञान आपको साक्षात या परोक्ष रूप में नहीं दिया गया हो और वो व्यवहार आप कर दे। ऐसा कोई व्यवहार आपसे नहीं होता। या तो साक्षात आपको प्राप्त हुआ या तो परोक्ष रूप में, क्योंकि आदमी 3 तरीके से सीखता है। बताने पर कराया जाता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसे करो। सबसे मंद बुद्धि वाला ऐसा आदमी, उसको माना गया मंद बुद्धि वाला। कहने पर ही करने की बुद्धि है, अपने से कुछ नहीं। कर करके सीखता है। उसको कराना पड़ता है तो करेगा तब सीखेगा। दूसरा आदमी वो है जो सुन करके सीख लेता है। सुन लिया उन्होंने ऐसे से किया तो वो तो होता ऐसे से होता है, तो समझ गया और अपने आप कर लिया। तो थोड़ा उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, सर्वोत्कृष्ट जो देखा और समझा और कर दिया। तो करके सीखना, सुन के सीखना, देख के सीखना। करके सीखने वाला अवश्य नुकसान करता है, कुछ बिगाड़ेगा तब सीखेगा। जैसे आजकल के जो है जितने डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं, 2-4 मरीज को मारे बिना कोई डॉक्टर होता नहीं। 2-4 मकान गिरेगा तब वो बढ़िया इंजीनियर हो जाएगा। तब बिगाड़ेगा ही ना, बिना बिगाड़े सीखता कोई। करके सीखने वाले से तमोड़ वाले कहा। तो सुन के सीखा वो फिर भी ठीक है, और देख के सीख लिया तो सबसे बड़ा समझदार आदमी है। कहीं भी जाए कुछ भी देखा समझ ले कैसा हुआ होगा, उसी हिसाब से अपना काम करा। लोगों को सेवा बतानी पड़ती है आश्रम में, नहीं तभी करेगा। अरे अपने आप समझो ना, तुम जहां जी रहे हो तुम्हारा आचार क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, कहने पर करो। अपने आप करो, देख के करो, देखो क्या स्थिति है, क्या जरूरी है, करो। हानि नहीं होना चाहिए आश्रम में, ऐसे काम। उतनी अकल नहीं। कईयों ने कल यदि अकल होता तो साधु क्यों बनते? अकल होता तो चला कुछ धंधा करता, करोड़पति होता, कहीं और मौज मस्ती में रहता। कहा यहाँ चलेगा धक्का नक्षत्र में रोटी खाते। तो सर्वे व्यवहार ये आहार विहार आदि ले लो, चाहे जो न्याय बोधन का व्यवहार है शब्द प्रयोग। क्यों? ज्ञान बिना शब्द प्रयोग असंभव। ज्ञान के बिना एक शब्द भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। ज्ञान बिना शब्द प्रयोग असंभवात। शब्द प्रयोग रूपम व्यवहार है तो तम ज्ञान से इसलिए शब्द प्रयोग रूपा जो व्यवहार है, तादृश व्यवहार के कारणीभूत गुण विशेष का नाम ज्ञान। बुद्धि विभजयति सा विधेति। यहां भी पदकृत्य गड़बड़ छपा है, उसको ठीक कर लीजिएगा। पदकृत्य में दंडादि वारणाय के बाद में एक वाक्य जोड़ना पड़ेगा। समव्यवहार से पहले दंडादि वारणाय गुणेति, दंडादि व्यवहाराय गुणेति विश्राम दो। रूपादि वारणाय सब व्यवहारेति
फिर आगे दिया है कालादि वारणा या साधारण विधेयम, वो है छपा है सर्वव्यवहारेति। दंडादि वारणा के बाद है ना सर्वव्यवहारेति करके, उसके बीच में इस पंक्ति को जोड़ना। दंडादि वारणाय गुणेति, रूपादि वारणाय सर्वव्यवहारेति, कालादि वारणाय असाधारण स्थिति देयम। दंड में अतिव्याप्ति, दंड असाधारण कारण है, द्रव्य विशेष है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कहा गुणे। यदि लक्षण हम बनाएंगे पहले कितना इतना ही बनेगा, हेतु ज्ञान से लक्षण, हेतुत्म सर्वव्यवहार हेतुत्म, घट व्यवहार के प्रति भी कारण है दंड। दंडी इच्छक कोई आदमी है महात्मा, दंड दिया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, अयम दंडी। एतर शब्द व्यवहार के प्रति कारण क्या है, दंड। दंड ना हो तो दंडी कैसे बोलोगे, हमें दंडी बोल दोगे क्या। तो अयम दंडी एतर सर्व व्यवहार के अंतर्गत एक यह भी व्यवहार है, अयम दंडी। एतर व्यवहार के प्रति कारण कौन हो जाएगा, दंड। उस दंड में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए इसलिए गुण कहना पड़ा। दंड क्या है, द्रव्य, गुण नहीं। लक्षण अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। अयम दंडित्याकार व्यवहार कारणत्व दंडे भी भवती, अतः दंडादो अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति शब्दम देयम। ठीक, तब कहते हैं कि फिर भी गड़बड़ होगा, हेतु गुणा लक्षण बना दो, हेतु गुणा इतना ही लक्षण बनाते हैं। रूपादि वारणाय सर्वव्यवहारेति, रूप आदि में अतिव्याप्ति होगा, क्योंकि रूप भी कारण होता हुआ गुण है। कार्यगत गुण के प्रति कारणगत गुण हमेशा कारण होते हैं। पट का रूप के प्रति तंतु का रूप क्या है, कारण। इसलिए कारणत्व भी है रूप में और गुणत्व भी है। हेतु गुणा इतना ही लक्षण हम करते हैं तो रूप आदि गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। उस अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए सर्वव्यवहार, फिर मैं सर्वव्यवहार हेतु गुण इतना लक्षण करूंगा तो काला से साधारण गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा, साधारण कारणों में। इसे क्या कहना पड़ा, सर्वव्यवहार असाधारण कारण सिद्ध गुणत्व में लक्षण देना चाहिए। यहां पर भी एक और गड़बड़ी, फिर भी कालादि जो कहना वो उचित नहीं कहा। काल तो द्रव्य है, गुण शब्द से उसके अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया ना। काल क्या है, द्रव्य। काल में अतिव्याप्ति कैसे होगा, सर्वव्यवहार हेतु गुण लक्षण बनाने के बाद में। गुण तो है नहीं, इसलिए वहां भी ठीक करो। कालादि वारण है, काल को काट करके ईश्वर इच्छादि वारणाय, ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर प्रयत्न रूपी तीन ऐसा गुण है जो कि साधारण का लिखा है ना में, ईश्वर इच्छा बुद्धि यत्ना, ये जो तीन क्या है साधारण कारण है, वो गुण भी है। सर्वव्यवहार के प्रति साधारण कारण होता हुआ गुण है, या नहीं। तो उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या शब्द दिया, असाधारण कर देना। इसलिए काल शब्द को काट करके वहां लिखना पड़ेगा ईश्वर इच्छादा अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण देयम। नीचे दिया है अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना न्यायेन सकल शब्द प्रयोग कारण रूप लक्षण से लसत्वाद लक्षण संगति। टिप्पण नीचे एकदम 1 नंबर टिप्पण है ना, जहां न्याय बोधि में आया था शब्द प्रयोग रूपम व्यवहार हेतु ज्ञान से अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना अथवा अर्थम बुद्ध्वा वाक्य रचना, ऐसा भी कई अन्य मिलता है। सब पंक्तियां ठीक हो गए ना, आगे बढ़े। स्मृति किम लक्षणम, स्मृति का क्या लक्षण है। अब नया गुण का लक्षण नहीं आ रहा, ये स्मृति कोई गुण नहीं है, ज्ञान का ही भेद है। यहां से लेकर 32 से लेकर के प्रश्न संख्या 32 में आपने देखा था ज्ञान का लक्षण था, 96 तक 32 से 96 तक चल ज्ञान की चर्चा।
उसके बाद सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार शेष गुणों के विचार बाद में आए। ज्ञान रूपे गुण का विचार तृप्त विचार, ज्ञान का सामान्य लक्षण आपने बना दिया। सर्वव्यवहार असाधारण कारण सती गुणत्व ज्ञान से लक्षण साधि विधा स्मृति अनुभव। अविचार का स्मृति क्या है, अनुभव क्या है, वो कितने प्रकार के हैं, ऐसे करके ज्ञान का ही विस्तार है। इसी विस्तार में प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है और उपमिति शब्द सब भेद का विचार, प्रमाणों का विचार। सर्व व्यवहार असाधारण कारणत्वे सति गुणत्वत्वम्, सर्व व्यवहार असाधारण कारणत्वे सति गुणत्वत्वम् ज्ञानस्य लक्षणं बुद्धिर्लक्षणं वा। कारणत्वे सति गुणत्वत्वम्, स्मृति है किं कारणम, स्मृति का कारण क्या होगा, स्मृति का लक्षण क्या होगा, स्मृति किम लक्षणम। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से जन्य, क्यों कहना पड़ता है, प्रतिविज्ञा ज्ञान भी होता है जिसकी यहां अभी बोल नहीं रहे हैं। मात्र शब्द वास्तव में उसी कारण से देना पड़ता है। प्रतिविज्ञा ज्ञान में संस्कार भी कारण है और इंद्रिया सन्निकर्ष भी कारण। सोयम देवदत्ता व्यवहार होता है, वही यह घोड़ा है, वही यह देवदत्त है। ये जो व्यवहार हुआ सो अंश में क्या है, स्मृति, अयम अंश में प्रत्यक्ष, दोनों का मिक्सचर उसको कहते हैं प्रतिविज्ञा ज्ञान। वो केवल संस्कार मात्र भी नहीं है, केवल इंद्रिय मात्र जन्य भी नहीं है। इंद्रिय मात्र जन्य होता तो प्रत्यक्ष कह लेते उसको, संस्कार मात्र जन्य होता तो उसका नाम स्मृति पड़ता। इन दोनों का मिक्स है, दोनों का जो मिलावट हुआ उसको कहते हैं प्रतिविज्ञा ज्ञान का लक्षण है। तत्तेदंतावगाहि ज्ञानम प्रतिविज्ञा ज्ञान, तत्तेदंतावगाहि ज्ञानम प्रतिविज्ञा ज्ञानम। तत्ता और इदंता, वह और यह, इन दोनों अंश का अवगाहन बोध कराने वाला ज्ञान का नाम प्रतिविज्ञा ज्ञानम। तत्ता इदंता अवगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा ज्ञानम। संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार मात्र जन्य जो ज्ञान है उसका नाम स्मृति है। थोड़ा पहले पदकृति देख लीजिएगा। संस्कार ध्वंस से अतिव्याप्ति वारणा ज्ञान में, संस्कार मात्र जन्य संस्कार ध्वंस भी है, संस्कार मात्र जन्य संस्कार ध्वंस भी है। संस्कार का ध्वंस के प्रति स्वयं संस्कार कारण भी है या नहीं। अब जैसे घड़ा है, घट का ध्वंस हुआ, इसलिए घट की भी कारण है। ये घट ना होता तो घट का ध्वंस कैसे होता। इसलिए घट भी घट ध्वंस के प्रति यथा कारण है, संस्कार भी संस्कार ध्वंस के प्रति। एक संस्कार को हम दूसरे संस्कार से नष्ट करते हैं, ऐसा भी है, और एक संस्कार को उसी से ही नष्ट भी किया जा सकता है। दूसरा संस्कार को लाए बिना ही नष्ट हो सकता है। किसी संस्कार विशेष का तीव्र उपभोग कर दे तो संस्कार विशेष नष्ट हो। इसके लिए हमारे गुरु लोग सुनाते थे बहुत सुंदर कहानी। एक बार एक महात्मा का संस्कार चल गया, खीर खा। उस जमाने में ऋषिकेश में कहीं भंडारा होता नहीं, आश्रम ही नहीं थे, दो चार थे इधर उधर। काली कमली का रोटी खाना पड़ता था, पंजाब के क्षेत्र का रोटी खाना पड़ता था। कहाँ भंडारा नहीं। कभी कभार वो गंगा पार में स्वर्गाश्रम में कोई सेठ पंजाब से आ जाए तो खीर मालपुड़ा नहीं जाता था। और उसके अंदर संस्कार जग गए और ध्यान में बैठे खीर 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 दिमाग में आए।
महात्मा परेशान हो गए, क्या खीर मेरे को दिमाग खराब कर रखा है। तो उसने फिर एक सहारनपुर को किसी के द्वारा आए जाने वाले रास्ते में पकड़ चुप्पी भगत को सहारनपुर में भगत को उनका बोल भाई तुम आ जाना और इतना पैसा वैसा लिया था उनको यहाँ 25 महात्मा का भंडारा करना। भगत ने सोचा कि पहली बार तो गुरु जी ने कोई सेवा बताया है, भागे भागे आया बेचारा खच्चर वच्चर पे मान लाडवा करके हरिद्वार से ले गया। इसके सब कुटिया झोंपड़े के सामने तैयारी हो गई, खीर धनिया फर्स्ट क्लास बनाया। तो कुछ नहीं केवल खीर खिलाना, अब थोड़ी नहीं सब्जी नहीं क्या कुछ नहीं, केवल खीर बनाओ और बस तुम जाओ। बनने के बाद न महात्मा है कुछ नहीं हो कर क्या होगा, तो तुम जाओ यहाँ। भगत को आदेश दिया जाओ तो चला गया। और महात्मा जी कुटिया के अंदर खीर को लेंगे, बड़ा भगवान अम्मा खाए कितना खा। अम्मा ने तो कहे बेटा तू खा, तू जितना खाना चाहती खा, मेरा ध्यान भजन सब 3 महीने से खीर कर रखा है, तो अब तेरे को छोड़ूंगा, तेरे को खाना पड़ेगा, पूरे खीर खाना पड़ेगा। तो कितना खाएगा? अब मन थक गया, थक करके परेशान होने लगा। ये ठूसे क्या कि खाना ही पड़ता, उल्टी होती, उसी में उल्टी भी पड़ती करने तो करते करते फिर खाने लगे, खाना पड़ेगा खीर। ऐसे करते करते कितने बार उल्टी हो गए, बेहोश होते पड़ते। होश में आ गए तो खीर खा बोले, अब मन नहीं मुझे खीर नहीं चाहिए। मन डर के मारे खीर का नाम देना पड़ा। तो सब बर्तन फिर फांक दिए, अब भजन में बैठे। मन को पहले पूछे खीर खाएगा? मन कहता भैया नाम नहीं, खीर का नाम मत करो, कोई चीज नहीं चाहिए तो राम राम करता, तो राम राम कर। खीर के संस्कार को खीर से मारा था और कोई तरीका नहीं, तो मानता नहीं मन करता। तो संस्कार ध्वंस के प्रति कुछ संस्कार भी अतः संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानम कहना जरूरी है। संस्कार मात्र जन्यम कह दोगे, ज्ञान शब्द नहीं दोगे तो संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति, इसीलिए ज्ञानम शब्द आवश्यक। और कहेंगे ज्ञानम स्मृति, इतना लक्षण कर दो, फिर हटाओ संस्कार मात्र जन्यम पूरे को। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? संसार की वासना को, संसार के संस्कार को शास्त्र की वासना और शास्त्र के संस्कार से पहले काटा जाता है, और फिर शास्त्र की वासना शास्त्रीय संस्कार को महावाक्यों के संस्कार और वासना से काट दिया जाता है, और महावाक्यों के संस्कार अनुभूति से नष्ट। वेदांत का सिद्धांत संस्कार को संस्कार से नाश तो कर ही रहे लगातार। मैं संस्कार की वासना, संस्कार का संस्कार जो है कैसे नष्ट होगा? तो भोग करने से नष्ट होने वाला नहीं है। न जात काम कामान भोगे न शाम में मनुस्मृति करते हैं। कल्प कोटि शक्ति रखते, करोड़ों कोटि कल्प भी आप भोग लो, शांत होने वाला नहीं। एक ही रास्ता बोला शास्त्र वासना, स्वाध्याय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम अप्रमितव्यम तद्धित पर सबसे बड़ा तप स्वाध्याय। शास्त्र वासना ऐसी है तो संस्कार वासना। फिर शास्त्र का भी अहंकार हो जाता है, मैं सबसे बड़ा विद्वान। तो उसके लिए कहा महावाक्य का संस्कार को बढ़ाए, अहम ब्रह्मास्मि चिंतन। सर्वम ब्रह्म बुद्धि बनेगा तो अहम ब्रह्म, अहम एवं ब्रह्म होना खतरनाक है। बार बार कहा करता हूं अहम एवं ब्रह्म, ये आसुरी वेदांत, राक्षसी वेदांत। मैं ही ब्रह्म, बाकी सब गते हैं भाई। ये रावण में था, मैं ही एकमात्र सब कुछ हूं, वेदांत जानता था, लेकिन अहम एवं ब्रह्म का अगर गड़बड़ हो गया तो होना चाहिए अहम ब्रह्मैव एवं कर आगे होना। गलती यही होता है वेदांत में
जितने बड़े बड़े विद्वान हैं यही समझते हम एव ब्रह्म अन्य सर्वे जीवा मूर्खा। सारे विद्वानों का ये की हाल, इसी स्टैंडर्ड में सब रुक जाते हैं। यहां तो ठीक पहुंचते हैं वेदांत, वहां करके फट तो मैं ब्रह्म हूं, तू मूर्ख है, तो सेवा करना, तुम ब्रह्म नहीं है। सर्वम ब्रह्म तो दूर की बात, आगे और चेड़ा भी ब्रह्म नहीं है। चेड़ा की तरह वेदांत जानता हूं, उसे कोई मतलब नहीं। तो चेड़ा है ना तो ब्रह्म नहीं है, मैं गुरु हूं तो मैं ब्रह्म, क्या सूर्य वेदांत आ जाता। इसको काटने के लिए अनुभव विधिध्यास, इसलिए आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य कर्तव्य चुप नहीं हुए, मंतव्य निधिध्यास। अनुभूति के बिना ये आसुरी वेदांत दूर नहीं होता। जो आप सुन रहे हैं वेदांत, जो पढ़ रहे हैं वेदांत, ये अंत में आपको देगा आसुरी वेदांत ही देगा और कुछ नहीं देगा। यदि इसका निधिध्यासन नहीं करोगे तो आसुरी वेदांत में पहुंच जाओ, एक बढ़िया ब्रह्मासुर बन जाओ, चट्टासुर, मैं कहते हैं सब ब्रह्मासुर लोग हैं। इसलिए इतिहास में बहुत है। चलिए, तो अनुभव अतिव्याप्ति वारणा संस्कार जन्यम भी कहना जरूरी है। केवल ज्ञान कहेंगे तो क्या होगा? अनुभव में अतिव्याप्ति। ज्ञान अनुभव भी तो ज्ञान है ना, स्मृति और अनुभव दोनों ज्ञान है। केवल ज्ञान लक्षण करूंगा तो अनुभव में अतिव्याप्ति वारण हो जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने लिया संस्कार जन्यम, फिर प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र आगे तथा प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्य विवक्षितम। सुनो आप आगे न्याय बोधनी में आ जाइए। संस्कार है मात्र का मतलब वहां भी जहां जहां मात्र होता है थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ता है। नहीं, चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण, तब मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, जहां मात्र आता है वहां पर तद भिन्न इंद्रियों की तरह अग्राह्य कहना पड़ा ना। वहां पर चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सती, ये सब कहना पड़ता, लंबा बनाना पड़ता। यहाँ भी कर रहे देखिए न्याय बोधनी का बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट, वो चकार नहीं है, देखो बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्म स्मृतेर लक्षण, ये स्मृति का लक्षण। बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट, अजन्यत्व विशिष्ट, बहिरिंद्रियों से जन्य ना हो। न्याय बोधनी पहला पंक्ति, न्याय बोधनी पहला पंक्ति, पृष्ठ संख्या 32। क्या आगे जकार है? अन्यत्व हो गया ना सीधा, और जकार बीच में घुसाओ, अजन्यत्व बनाओ। बहिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व स्मृति लक्षण। बहिंद्रिय से जन्य न हो, संस्कार से जन्य हो, ऐसे ज्ञान का नाम स्मृति। यदि बहिंद्रिय जन्य हो जाए तो प्रत्यक्ष है ना, बहिंद्रिय से भी जन्य हो, संस्कार से भी जन्य, दोनों से जन्य हो जाए तो प्रतिविज्ञा है ना। क्योंकि इदंता ज्ञान जो हो रहा है वो बहिंद्रिय जन्य है, तत्ता ज्ञान जो हो रहा है वो संस्कार जन्य है। तो बहिंद्रिय और संस्कार दोनों से जन्य होगा तो प्रतिविज्ञा हो जाएगा। केवल बहिंद्रिय जन्य है तो प्रत्यक्ष हो गया, केवल संस्कार जन्य है तो स्मृति। इसलिए बहिरिंद्रिय अजन्य कहना पड़ा प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए। बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट संस्कार से जन्यत्व विशिष्ट जो ज्ञान विशेष है उसका नाम स्मृति। अब ठीक हो गया लक्षण? क्या हुआ? अजन्यत्व, जन्यत्व का है हाँ, क्योंकि जन्य कौन हो जाएगा? जो बहिरिंद्र से जन्य हो, संस्कार से भी जन्य हो, दोनों से जन्य हो तो प्रतिविज्ञा हो जाएगी, है नहीं? और बहिरिंद्र अजन्य हो किंतु संस्कार से जन्य हो जाएगा स्मृति। केवल बहिरिंद्र जन्य हो तो प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा?
इसलिए यह विशेषण देना पड़ रहा है। बहिरिंद्रिय से अजन्य होता हुआ जो संस्कार से जन्य ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? अब स्मृति का लक्षण संस्कार जन्यत्व विशेषण अनुपादन। देखो स्वयं अपना घटा रहे, ज्ञान आपका विशेष है, उसमें एक विशेषण है संस्कार जन्यत्व, दूसरा विशेषण है बहिरिंद्रिय अजन्य। दोनों कहां बैठ रहे हैं? ज्ञान में। ज्ञान में दो विशेषण हम दे रहे हैं। ज्ञान है विशेष, उसमें दो है, तलाव कौन है? संस्कार जन्यत्व। और ये जो है बहिरिंद्रिय अजन्यत्व, ये दोनों ज्ञान में है। जैसे वहां पे लिया था ना, रूप रहित स्पर्शवत्तम वायु और लक्षणम। वायु में दो चीज था, एक तो स्पर्श और दूसरा रूपाभाव। अब क्या कहा जाता है इसको? इससे विशिष्ट करके सामानाधिकरण में समझ बोलना पड़ता है इसको। एक अधिकरण में रहने वाला दो वस्तुओं को परस्पर विशेषण विशेष भाव करना है तो सामानाधिकरण संबंध होता है। इसलिए यहाँ पर सामानाधिकरण संबंध देना बहिरिंद्रिय जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वत्वम स्मृति। अब उसमें परिकृति कर रहे हैं, ये विशेषण न हो तो क्या होता? अजन्यत्व डॉट डॉट आगे लिख दे, जगह नहीं थी तो उसमें मिल जाएगा ना, संकेत कर दिया समझाने है ना। अज दीर्घ कर दिया ना, दीर्घ कर दिया अजन्यत्व। हाँ ये क्या? ये ज्ञानत्व आएगा स्मृति में, तादृश ज्ञानत्व विशिष्ट वस्तु का नाम स्मृति। विशिष्ट ज्ञानत्व देखिए न्यायबोध में ज्ञानम नहीं कहेंगे, ज्ञानत्वम कहना पड़ेगा। ज्ञानत्व स्मृति में आएगी, लक्षण लक्षण में घटना चाहिए। इसलिए हमेशा हम लोग गुणत्वत्वम कहते नहीं, बार बार आपने सुना, हम बोल रहा हूं गुणत्वत्वम। वत्वम क्यों रहे? त्व जने मनुष्यत्व का रहेगा, मनुष्य में। उसी प्रकार गुणत्वत्वम जब कहूंगा वो उस वस्तु में जाएगा, लक्षण लक्षण में घटेगा। पर्यायवाची शब्द प्रयोग करके छोड़ना नहीं है, ज्ञानम स्मृति नहीं, ज्ञानत्वम स्मृति है लक्षणम। भाषा न्यायिकों के बोलने की तरीका है। हाँ। अब पहले देखिए संस्कार जनित विशेषण अनुपादान। यदि ये विशेषण ना देते हैं, संस्कार जनित विशेषण नहीं देंगे हम, प्रत्यक्ष अनुभव अतिव्याप्ति तद वारण विशेषण उपादानम। प्रत्यक्षानुभवे बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व स्मृति लक्षणम। तो संस्कार जन्यत्व ना दो, बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व, कितना लक्षण करेंगे तो प्रत्यक्षानुभव में चला जाएगा। कैसे जाएगा? बहिरिंद्रिय अजन्य है तो प्रत्यक्ष अनुभव में कैसे जाएगा? मानस प्रत्यक्ष लेना, या प्रत्यक्ष अनुभव किसको लेना? मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष में कैसा है? बहिरिंद्रिय से जन्य नहीं, बहिरिंद्रिय से जन्य नहीं है, ज्ञान तो है वो भी। इसलिए मानस प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षानुभव में क्या करना पड़ा? कहते हैं तब विशेषण उपादान विशेषणांश दे दिया, संस्कार जन्यत्व दे दिया। और मानस प्रत्यक्ष संस्कार जन्य नहीं होता। मानस प्रत्यक्ष जितना भी है सुख का संस्कार से सुख का ये मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा। आपको जो है ठंडा ठंडा कुछ पिए तो उसे सुखानुभव होगा, वस्तु से सुख का अनुभव होता है, विषय से सुख का अनुभव होता है, संस्कार से सुख का अनुभव। वैसा भी होता है, उसको अलग ढंग का मानना पड़ेगा। मानस सुख का स्मृति अनुभव नहीं कर सकते। वो मनोरंजन विज्ञान है, दिवा स्वप्न है, वो संस्कार नहीं है। वो संस्कार से नहीं, आपका नया कल्पना है, नई कल्पना करते। जैसे आप गए उधर है, वो इतना बढ़िया सुंदर जमीन है, ये जमीन मेरे को मिलता तो मैं इस जमीन पर मकान बना दिया होता, मकान ऐसे ऐसे बना देता, इतने कमरा होता उसके अंदर, यहाँ हमने रसोईघर बना देता। अभी बना तो है नहीं, और पहले वहां बना हुआ था भी नहीं,
संस्कार कहाँ? अभी हम नया बनाने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बल्कि मन ही मन उसको मनोराज्य। मनोराज्य में संस्कार कोई कारण नहीं है, तो जरूरी नहीं। हाँ, नई कल्पना हम कर रहे जा रहे हैं, बैठे बैठे फालतू उसे संस्कार पढ़ रहे हैं, संस्कार से पैदा नहीं हुए हैं। आप बनेंगे, यहाँ संस्कार से चलने की बात हो रही है, उत्पन्न की बात नहीं। संस्कार से जो पैदा हुए वो स्मृति है। मनोराज्य से संस्कार पैदा हो रहे हो एक अलग चीज। उस संस्कार से बाद में स्मृति होती रहेगी, मैंने ऐसे कल्पना किया था, स्मृति होती रहेगी। इन स्मृति जब भी होगी वो संस्कार से जन्मी नहीं होगा, नहीं होगा। मानस प्रजन किसी कर रहा है, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्या संस्कार से? यदि संस्कार से ही आपको सुख का अनुभव हो जाए, आपको निद्रा का संस्कार है ना, उसी से निद्रा का सुख अनुभव करने क्यों रोज सोते हो? एक बार सो जाओ, फिर जिंदगी भर सोने की जरूरत नहीं। यदि संस्कार से मानस सुख मिल जाए हमको, हमेशा मानस प्रत्यक्ष हो जाए सुख का, निद्रा का सुख कभी मानस प्रत्यक्ष करते रहूंगा, नींद करने की जरूरत नहीं। एक बार लड्डू खा लिया, उसकी संस्कार हो गया, लड्डू खाने का मानस संस्कार से अपने मानस प्राप्त करते रहो, ऐसा नहीं होता। इसे सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब रोज हमें नई नई चीजों के द्वारा अनुभव होता है। अपने संस्कार से स्मृति होता है दुख, इसलिए हर जगह पर संस्कार कारण कोई कोई मानस प्रत्यक्ष विशेष के लिए हो जाते हैं। कभी कोई मानस प्रत्यक्ष संस्कार को लेकर हम कर रहे हैं, जैसे स्वप्न पूरा मानस प्रत्यक्ष है, वो संस्कार दे मना थोड़ी था। नहीं, लड़के का खराब होने से आपको दुख हुआ, ठीक है, उस लड़के के खराब होने से दुख हुआ है तो उसका कारण कौन हुआ? लड़का खराब होना। और उसके संस्कार बैठ गए, बार बार उसकी स्मृति हो रही है, दुख का कारण स्मृति है। वहां संस्कार स्मृति को पैदा किया, उस स्मृति ने दुख को पैदा, तो संस्कार में दुख पैदा नहीं किया। पता नहीं आपकी जिंदगी में कितनी कैसे उल्टी सीधी संस्कारें पड़ी हैं, इन 24 घंटा काम कुछ उनका स्मृति हो रहा। नहीं तो आदमी कभी सुखी भी नहीं हो सकता, कभी दुखी भी नहीं, या तो सदा सुखी रह जाए या तो सदा दुखी रह जाए, ऐसा होता है। संस्कार 24 घंटे जगते नहीं रहते, खड़े हो जाए। मौका उनको चाहिए, कोई ऐसा विषय कोई ऐसी चीज दिखाई दे तो वो संस्कार को जगाने का निमित्त बनता है। निमित्त के बिना संस्कार जागृत नहीं होता। क्यों नहीं? आराम से संस्कार तो कई विषय ऐसे होते हैं कि कई स्मृति ऐसी होती है जिसका अनुभव इस जन्म में हुआ ही नहीं है, तो उसको पूर्व जन्म के अनुभव का स्मृति मानना पड़ता है। एक तो कार्यान्व में, हम लोग किसको क्या कहते हैं? कार्यान्व। जैसा अनुभव में आ रहा है उसके आधार पर हमें निर्णय लेना। ये कल्पना है कि स्मृति है। और मनोराज्य तो लगभग विशुद्ध ही नई कल्पना का नाम, नई कल्पना, वहां संस्कार का कोई गुंजाइश नहीं है। उस कल्पना में मदद करता है संस्कार। कहीं आपने मकान देखा था, उसके आइडिया क्या, यहां भी मकान की कल्पना करेंगे, लेकिन यहाँ मकान कभी था ही नहीं, तो अनुभव कहा। किसी व्यक्ति से सुख मिला या दुख मिला, आसक्ति में या उससे दुख मिला द्वेष से, तो उसका मनोराज्य होने लगा। होता है, वो तो पूर्व की बात है। हाँ, वो तो संस्कार को लेकर के हुआ, उसका मनोराज्य नहीं कहेंगे। तो स्मृति हो रहा है, वो स्मृति हो रही, बार बार उसी की स्मृति हो रही है, जुगाली हो रहा है उसी दुख का, उसी सुख का, वो स्मृति ही है। बार बार संस्कार आ रहा है, बार बार स्मरण हो, वो मनोराज्य नहीं, वो शुद्ध स्मृति, बार बार स्मृतियां। उसी के लिए कहते शास्त्र वासना डालो,
ताकि ऐसे संस्कार नष्ट हो जाए। अब लघु रटना पड़े तो कहाँ वो संस्कार याद आएंगे, वो संस्कार का अवसर ही नहीं। या ये कोई अंची बोलने से फुर्सत नहीं मिल रहा है तो कहाँ से कोई संस्कार उठेंगे। याद ही कोई करते नींद आ रही है, कहाँ संस्कार जगेंगे। निद्रा में भी स्वप्न में भी कोई चीज चलेगा। तो इसलिए शास्त्र वासना जो है वो सरल तरीका है संस्कार जो संसार का है उसको दूर करने। खैर चलिए विषयपाद संस्कार ध्वंस अतिव्याप्ति वारणाय विशेष उपादानम। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान शब्द दिया। जो ज्ञानत्व विशेष है वो संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने। संस्कार ध्वंस अतिव्याप्ति ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणत्वा। आगे देखिए ध्वंस के प्रति स्वयं प्रतियोगी कारण होता है, घट ध्वंस के प्रति घट भी कारण होता है, यथा संस्कार ध्वंस के प्रति संस्कार भी कारण होता है। संस्कार ध्वंस भी संस्कार जन्यत्व से सत्ता, क्योंकि संस्कार ध्वंस में भी संस्कार जन्यत्व रहेगा ही। प्रतिविज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पदम। प्रतिविज्ञा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद जिसका व्याख्या आपने बहिरिंद्रिय अजन्यत्व किया है। बहिरिंद्रिय अजन्यत्व विशेष। अच्छा अनुभवम लक्ष्यति तद भिन्नम। इस प्रकार स्मृति का विचार पूरा हुआ। अनुभव से किम लक्षण के च भेदा। अनुभव का क्या लक्षण है और उसके कितने प्रकार हैं, भेद हैं। तद भिन्न ज्ञानम अनुभव। सीधा सीधा कर स्मृति से जो भिन्न है उस ज्ञान का नाम अनुभव। अनेक प्रकार का मनोराज्य भी एक अनुभव है, सब अनुभव है, स्वप्न भी एक अनुभव, सारा अनुभव। अनुभव अनेकों प्रकार के कहा। इसलिए स्मृति से भिन्न जो कुछ भी ज्ञान है जैसा तैसा भी पैदा हो रहा हो उस ज्ञान का नाम अनुभव। सद्विविधा यथार्थो अयथार्थ। वह दो प्रकार का, एक तो बिल्कुल सही सही है और दूसरा भ्रांति है, अयथार्थ। यथार्थ माने जो जैसा है वैसा सही सही समझ ले, अनुभव करना, और जो जैसा वैसा नहीं अनुभव हुआ वो अयथार्थ। यथार्थ हो अयथार्थ। अच्छा न्याय बोधनी में अनुभवम लक्ष्यति, अनुभव का लक्षण कर रहे हैं। तद भिन्नतम नाम, तद भिन्नत्व किसको कहते हैं भाई? स्मृति भिन्नतम। तत्शब्द कर दिया स्मृति देना। स्मृति भिन्नतम अनुभव से लक्षणम तथा स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्व अनुभव से। ज्ञान भी है ना, तद भिन्नम ज्ञान। तो स्मृति भिन्नत्व से विशिष्ट जो ज्ञान है उस जिसमें ज्ञानत्व हो ऐसे ज्ञानत्व वाले का नाम तत्र विशेषण अनुपादाने स्मृतवधि व्याप्ति ही। स्मृति भिन्नत्व ना कहते आप, ज्ञानत्व इतना लक्षण कीजिए। ज्ञानत्व स्मृति में भी है, वो भी ज्ञान है ना। स्मृति भी एक ज्ञान विशेष है, ज्ञानत्व स्मृति में भी रहेगा। इसलिए केवल हम लक्षण बनाते ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षणम, इतना ही यदि हम करते हैं तो ज्ञानत्व स्मृति में भी होने के कारण से स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। विशेष अनुपादान है, इतना ही कहो। अगर स्मृति भिन्नत्वम इतना लक्षण बनाइए, ज्ञानत्वम को निकाल दो। विशेष अंश कौन है? ज्ञानत्व, उसको निकाल दीजिए। अनुपादान कितना बचेगा? केवल विशेषण स्मृति भिन्नत्वम इतना ही बचेगा। उतने लक्षण करोगे तो क्या होगा? घटादवती ही। घट पट मट सारा संसार स्मृति से भिन्न है। स्मृति को छोड़कर स्मृति से भिन्न सारा संसार है। जैसे कोई पूछे आपसे भिन्न कौन है? मेरे से भिन्न, मैं मुझे छोड़ दो, बाकी संसार पूरा मेरे से भिन्न है या नहीं? इसे स्व में स्व का भेद नहीं होता। स्वस्मिन् स्वस्य भेदो नास्ति, स्वेत्रे सर्वे भेदोस्ति, स्वेत्रे सर्वस्मिन् भेदोस्ति। स्व से भिन्न सब में स्व का भेद। स्मृति से भिन्नत्व स्मृति को छोड़ करके बाकी सारा संसार में घटपट सभी में, जैसे घटादियों में क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति।
यदि आप लक्षण बनाते हो स्मृति भिन्नत्वम, तो लक्षण चला जाएगा घटादियों में। उस अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए विशेषण विशेष उपादानम अनुभव विभजते सद्विविधैति यथार्थो व यथार्थश्च। आप थोड़ी अपने तरफ से खिचड़ी पका लेना पड़ेगा, तब पचेगा आगे का ज्ञान। बाद में तो थोड़ा बीमार हो जाता है तो हल्का भोजन देना पड़ता है, तब आगे ठोस भोजन खा के पचाता है। ऐसे आगे ठोस भोजन खा के पचाना है तो अभी थोड़ा हल्का खिचड़ी पहले पका के खाना पड़ेगा। अगले पंक्तियों को समझने के लिए पहले ज्ञान के स्वरूप को समझना पड़ेगा। ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान में क्या क्या होता है, उसको समझेंगे नहीं तो आगे पंक्तियां नहीं समझ में आएंगी, फिर आगे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई ज्ञान है, मान लो आपके पास अयम घटः, इतना ही एक ज्ञान, छोटा सा ज्ञान, एक छोटा सा ज्ञान आपके पास है, अयम घटः, यह घट है। इस ज्ञान में आपके दृष्टिकोण में बताइए क्या है, क्या है? अयम घट ज्ञान में क्या है पूछ रहा हूं। अयम घट ज्ञान कैसा है नहीं पूछ रहा, उसमें क्या क्या माल चाल है भरा पड़ा, ये बताओ मेरे। घट है और आकार ज्ञान में नहीं है, आकार घट में है। आकार तो घट में है, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में घट है, ये तो ठीक है। और क्या है ज्ञान में? ये शब्द में बोला नहीं हो, अभी बोला हूं कि अयम घटः, घटम अहम अनुभवामी बोलूंगी तो मैं भी घुस गया उसमें। अब वो नहीं बोल रहे, अयम घट इतना ही बोल रहे। और घट क्या है? विषय। अतः ज्ञान क्या हुआ? विषयी। ज्ञान क्या हुआ? विषयी। जब ज्ञान विषयी है तो उसमें क्या रहेगी? विषयीता, है ना। ज्ञान विषयी होने के कारण से उसमें रहेगी विषयीता। और वह विषयीता, जो ज्ञान में रहने वाली विषयीता, वह ज्ञान का विषय को हमें विस्तृत रूप में बढ़िया ढंग से समझाती है। कैसे समझा? ज्ञान है, ज्ञान में रहेगी विषयीता, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान एक विषयी होता है। ज्ञान एक विषयी होता है, कोई न कोई विषय लेकर हुआ है, इसलिए उसका नाम विषयी कहा जाएगा। जिसलिए ज्ञान विषयी है, अतएव उस ज्ञान में विषयीता रहेगी, एक सामान्य धर्म। और वह विषयीता ज्ञान का विषय को हमें सही सही ढंग से विस्तार रूप में समझाने के लिए अपने आप को 3 भागों में विभक्त कर लेती है। एक का नाम संसर्गता, दूसरे का नाम प्रकारता, तीसरे का नाम विशेष्यता। अतः घट हुआ विशेष्य, तो घट में रहेगी विशेष्यता। जो विषय है वही उस ज्ञान का विशेष्य हो जाता है। जो विषय होता है वो ज्ञान का विशेष्य होता है। और यहाँ ज्ञान का कौन से विषय का ज्ञान हो रहा है हमको? घट, घट विषय का ज्ञान हुआ है। इस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? घट विषय का ज्ञान। घट है विषय जिसमें, ऐसा ज्ञान होने से इस ज्ञान का नाम घट विषय का ज्ञान। उस ज्ञान में घट विषय होने के नाते ज्ञान का विशेष घट हुआ, अतः उस घट में रहेगी विशेषता। और उस घट में रहने वाली जो धर्म है घटत्व, ये हो गया प्रकार, उस ज्ञान की विषयता का प्रकार। अतः उस घटत्व में रहेगी प्रकारता। और घटत्व और घट का जो संबंध है वह है यहाँ वर्तमान में क्या है? समवाय संबंध, कि जाति और जातिमान का बीच में समवाय संबंध होता है।
और उस संबंध में रहेगी संसर्गता। इस प्रकार से ज्ञान में रहने वाली विषयता हमें ज्ञान का विषय को समझाने के लिए अपने आप को 3 रूप में विभक्त कर लेती है। एक विषयता का एक रूप का नाम विशेषता, विषयता का दूसरे रूप का नाम प्रकारता, विषयता का तीसरे रूप का नाम संसर्गता। हमेशा जो ज्ञान का विषय होता है वह विशेष होता है ज्ञान में, अतएव घट में रहेगी विशेषता। और घट की जो जाति है, जो विशेषता के अंदर भेद को पैदा कर रहा है, वह घटत्व जाति में प्रकारता रहेगी, उसे प्रकार कहेंगे। प्रकार का लक्षण मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। सामान्य से भेद को विशेष प्रकार। सामान्य जो भी होगा उसको भेद करके विशेषता को जो पैदा करे उसी का नाम प्रकार होता है। घट एक सामान्य पदार्थ हो गया, एक द्रव्य है। अन्य द्रव्यों से उस घट रूपी द्रव्य को भेद करने वाला कौन है? घटत्रूपा धर्म है, या नहीं? जैसा घट विशेष है, पट भी विशेष है, मठ भी विशेष है, उन सकल विशेषों में विशेषता रहेगी। उन विशेषताओं में परस्पर भेद कैसा पैदा होगा? उसमें रहने वाला धर्म से। उस धर्म का नाम घटत्व वर्तमान में, और वह घटत्व इसलिए रहेगी प्रकारता। यह संबंध है समवाय, क्योंकि जाति और जातिमान के बीच में समवाय होता है। जब संबंध अंतर पड़ेगा, ऐसा भी जगह बताओ, घटवत भूतलम, ये ज्ञान हुआ किसी को। यहां विशेष हो जाएगा भूतल, प्रकार हो गया घट, और संबंध हो गया संयोग। इस ज्ञान में, किसमें? घटवत भूतलम ज्ञान में। जैसा ज्ञान उसी के आधार पर ये चीजें बदलती जाती हैं, लेकिन तीनों रहेगा हर एक ज्ञान में। संसर्गता, प्रकारता, विशेषता, ये बढ़ सकते हैं। इसको भी हम और बढ़ा सकते हैं टुकड़ों में। इस ज्ञान के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। घट ज्ञान की बिना घटवत भूतलम ज्ञान नहीं होता। भूतल का भी ज्ञान है मुझे, घट का भी ज्ञान है मुझे, घट और भूतल का संबंध का भी ज्ञान है मुझे। इस एक ज्ञान के अंदर 3 ज्ञान छिपा हुआ लूंगा और विस्तार कर सकता हूं इसको। लेकिन अब उस विस्तार में जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले इतनी ही समझो, इतना बोलना आ जाए तब फिर उस पर समझाऊंगा। ये कैसा बोला जाता है? समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित। समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित है, ठीक, ये चीज। और घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता से निरूपित है। और घटनिष्ठ विशेषताशाली, घटनिष्ठ विशेषता निरूपित विषयिताशाली ज्ञान। विषयिताशाली, विषयिता वाली है, ऐसे स्वभाव वाली या वाला। बुद्धि है तो वाली, ज्ञान कहेंगे तो वाला। तो समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेषता निरूपित विषयिता शाली ज्ञानम अयं घट इति। अयं घट जो ज्ञान कैसा ज्ञान है? समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता से निरूपित है, घटत्वावच्छिन्न प्रकारता से निरूपित है, घटनिष्ठ विशेषता से निरूपित है। ऐसी है विषयिता, जिसका विषयिताशाली ज्ञान, उस ज्ञान को कदम अयं घट ज्ञान। एक छोटा सा ज्ञान के इतना विस्तार समझ। ये प्रकार का विशेषता को समझाने की तरह बोल रहा हूं, क्योंकि आगे लक्षण पूरा प्रकार का विशेषता को लेकर के तत्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथा।
प्रकार और विशेष को जाने बिना अगले लक्षण को नहीं समझा सकते। इसलिए मैं प्रकार विशेष को समझाने के लिए जब चला हूं तो मैंने चलो पूरा ही समझाया तो संसर्ग भी समझा। और घटोद्भूतम ज्ञान को कैसे बोलोगे? संयोग संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित विषयिता। संयोग संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित घटावच्छिन्न प्रकारता निरूपित भूतल विशेषता विशिष्ट विषयताशाली ज्ञानम घटोद्भूतल ज्ञानम। इन दोनों से निरूपित होता है, ये निष्ठ होता है। इतना अंतर समझ। संयोग संबंध से अवच्छिन्न संसर्गता से निरूपित विषयता है, और घटावच्छिन्न प्रकारता से निरूपित ये विषयता है, और भूतल निष्ठ विषयता या घटा भूतलावच्छिन्न नहीं कहेंगे, भूतल निष्ठ विशेषता से निरूपित विषयताशाली ज्ञान। इन दो जगहों में निरूपित आएगा, उस एक जगह पर निष्ठ आएगा विशेष। बोलते वक्त ध्यान रखना। तो समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घट निष्ठ विशेषता निरूपित विषयताशाली ज्ञानम। या वचन वगैरह नहीं कहूंगा, भूतल निष्ठ विशेषता निरूपित जरूर आएगा बाद में। भूतल निष्ठ विशेषता से निरूपित विषयताशाली ज्ञान अयम घटित ज्ञान।